सही जीवन जिंदगी को जीने के लिए मानवता की बातों को किया जाए, तभी तो अज्ञानता मानवों को समझ में आएंगे कि आखिर सही जीवन जिंदगी क्या है, अध्यात्म क्या है, मानवता क्या है, सत्य मार्ग क्या है। अगर वही पर अज्ञानताओं के सामने बिना पूछो की बातों को किया जाएगा तो फिर मानव लोग क्या समझेंगे, वो कभी ये समझ पाएंगे इस समय और जीवन जिंदगी अनमोल रत्न क्या हैं? क्या वो समझ पाएंगे? अज्ञानता लोग जो माया से लिपटे हुए हैं, माया के दीवाने बने हुए हैं। तो मैं क्या कहता हूँ, माया से छुड़ाकर अध्यात्म पे लाकर खड़ा करके उनको सही मार्ग दिखाया जाए। जो मानव लोग अज्ञानता पूर्वक समाजों में, बाजारों में विचरण को कर रहे हैं, अज्ञानताओं के सामने बिना पूछो की, बिना मतलब की बातों को नहीं करनी चाहिए। पर क्या करूं महाराज, आज की समय में यही सब कुछ हो रहा है। न समय से मतलब, न जीवन अनमोल रत्न से मतलब, न अध्यात्म से मतलब, न सतमार्ग से मतलब, न धर्मों से मतलब, न भारतीय संस्कृति से मतलब, न ओजोन परत और जलवायु से मतलब, न ही अपनी चरित्रों से मतलब। बस सब के सब बेमतलब, बिना पूछो की बातें करने वाले, धर्म गुरु के साथ साथ उनका शिष्य भी, चेला चटिया भी। किसी चिलबिल्ली ने अपने गुरु चिलबिल्ला से पूछा कि चिलबिल्ला गुरु जी, क्या मैं एक तुलसी माला को पहनकर अपने पति चिलबिल्ला के साथ शारीरिक संबंध बना सकती हूँ? तो चिलबिल्ला गुरु ने बोला, ओके ठीक है, तुलसी माला तो पवित्र करने के लिए है, तुम भोग करो और ये तुलसी माला तुम्हें पवित्र कर देंगे। अध्यात्म पर खड़े होकर तुम लोग भोग करो और ये अध्यात्म तुम्हें क्षमा कर देंगे। ऐसे तो इस शारीरिक संबंध बनाने से पाप क्या है? पति तो ही है, चिलबिल्ला पति तो ही है, बना लो बना लो बना लो। अब धर्मगुरु चिलबिल्ला को ये भी पता नहीं है कि सही जीवन जिंदगी को जीने के लिए, पवित्रता जीवन को जीने के लिए, अपनी चरित्रों को सुधारने के लिए, सुधार में लाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है ताकि परिवार सुख मंगल में हो। शादी करने का जो मूल उद्देश्य है वो सार्थक हो सके। तो सही जीवन जिंदगी को जीने के लिए गले में माला, अध्यात्म पर खड़ा होना, सतमार्गों पर चलना, अपनी भारतीय संस्कृति को अपने चरित्रों में उतारना, ग्रहण करना, ये सब कुछ करना पड़ता है। अब ये नहीं कि अध्यात्म पर आकर खड़ा हो गए, गले में माला पहन ले, फिर वही काम जो पहले से
गंदगी जीवन में कर रहे थे, भोग पर भोग, सेक्स पे सेक्स, शारीरिक संबंध, बार बार यही सब कुछ करेंगे तो फिर जीवन जिंदगी किस दिशा की ओर होगी? जो पहले से कर चुके हैं, करवा चुके हैं, अब उनको छोड़ो। अब आपने अध्यात्म पर अपनी रिश्ते को खड़ा किए हुए हैं तो मानवता को निभाओ, या फिर अपने आप को प्रमाणित कर दो कि हम जानवर हैं, कोई मानव नहीं, तो ओके हो जाएंगे। ठीक है। रिश्ते को, शादी का मूल उद्देश्य को सार्थक करने के लिए ही आध्यात्म पर सतमार्ग में अपनी भारतीय संस्कृति को अपनी चरित्रों में ग्रहण करके सार्थक शादी का मूल उद्देश्य अखत प्रयास को सार्थक। पर ये जो धर्म गुरु है ना, चिलबिल्ली, ये सब का सिखा रहे हैं अपने शिष्य को। शिष्य ने पूछा अपने चिलबिल्ला गुरु से या फिर चिलबिल्ली गुरु माँ जी से कि गुरु माँ जी, चिलबिल्ला गुरु जी, क्या मैं ये जो गले में है ना माला तुलसी, इसको मैंने तो बचपन से ही पिन रखी हूँ, क्या इनको पहनकर मैं अपने पतिदेव चिलबिल्ला के साथ शारीरिक संबंध बना सकती हूँ? तो एक कथाकथित कथावाचिका चिलबिल्ला चिलबिल्ली ओके बोल देते हैं, कर सकते हो। एक बात इसमें खास है, खास छुपे हुए हैं। ये जो चिलबिल्ला चिलबिल्ली, धर्म गुरु माँ, ये दोनों जो है ना, ये दोनों शादी किए हुए हैं। ये जो दोनों है ना, धर्म के नाम पर लूटते हैं, तो फिर उनको भी वही सिखाते हैं ताकि ये भी अपने जीवन को गंदगी में जिए, तभी तो हमारे पास आएंगे ना। जब हमारे पास आएंगे तो लूट अधिक होंगे, अगर नहीं आएंगे तो लूट कम होंगे। तो लूट अधिक हो सके तो ये चिलबिल्ला चिलबिल्ली, धर्म गुरु माँ, ये अपने शिष्य को सिखाते हैं। ओके, मेरे कहने का मतलब है आप जो है ना